कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म हो चुकी है। कैलाश गहलोत से 4 घंटे पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर से फिलहाल वो बाहर निकल चुके हैं। आपको ये बताते चले कि 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को, और उन पर ये आरोप ये कि वो उस मंत्री समूह का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को लेकर के ड्राफ्ट तैयार किया था। ईडी ने कल समन जारी किया और उसके बाद कैलाश गहलोत को आज बुलाया गया था। 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई। 4 घंटे की पूछताछ चली, लेकिन क्या अब दोबारा से कैलाश गहलोत को बुलाया जा सकता है या फिर इस दौरान क्या पूछताछ हुई है, किन सवालों का जवाब यहाँ पर ईडी की टीम ने तलाशने की कोशिश की, तमाम ऐसे सवाल है। अक्षय राय मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए, लेकिन बड़ी खबर यह कि कैलाश गहलोत से लगभग 5 घंटे पूछताछ चली है और जिस तरीके से उनकी भूमिका रही, खासतौर पर जब ये जानकारी निकल करके सामने आई कि विजय नायर उन्हीं की सरकारी आवास पर रहता था, क्या इससे संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं? इसको लेकर के देखना होगा कि भविष्य में और क्या बातें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म हो चुकी है, फिलहाल वो ईडी दफ्तर से बाहर आ गए। क्या और अपडेट्स आपके पास किन जगहों पे लेकर के जिस तरीके से पूरी बात निकल करके सामने आई, कौन कौन से सवाल, और क्या यहाँ पर आमना सामना भी हुआ अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत का? देखिए प्रिया, निश्चित रूप से कैलाश गहलोत तो बाहर निकल आए हैं। लगभग 5 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ हुई है। ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट को लेकर के उनसे चर्चा की गई है, लेकिन अभी ये खबर निकल कर नहीं सामने आ रही है कि उनका आमना सामना अरविंद केजरीवाल से कराया गया या नहीं कराया गया। ईडी ने ज़रूर कहा है कि हम आपको जब बुलाएं तो फिर आना पड़ेगा। ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं और साफ तौर पर है कि विजय नायर का जिस तरह से आपने जिक्र किया, कह सकते हैं कि विजय नायर वो शख्स था जिस पर कि अरविंद केजरीवाल भी भरोसा करते थे और विजय नायर निश्चित रूप से इनके आवास पर रहता था, उसको लेकर के भी बातें कही गई हैं। इसके अलावा इनसे ये पूछा गया है कि आपका और अरविंद केजरीवाल का रिश्ता कब से था और जो शराब घोटाला हुआ है उसमें आपकी भागीदारी किस तरह से रही है। हालांकि कैलाश गहलोत ने साफ कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ड्राफ्ट क्योंकि मिलकर बनाया था, सरकार ने बनाया था, सरकार के मंत्री होने के नाते मैं यहाँ पर मौजूद था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी दोबारा कब बुलाती है, लेकिन ये कहा ज़रूर जा रहा है कि कैलाश गहलोत को ईडी ने कहा है कि जब हम आपको बुलाएं तो फिर आप आकर के सहयोग कीजिए। फिलहाल 5 घंटे की जो लही है, 4 अगर देखा जाए तो 4 अधिकारियों का एक तरफ से पैनल था जिसने इनसे पूछताछ की है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कैलाश गहलोत को एक बार फिर से बुलाया जाए और अरविंद केजरीवाल से आमना सामना कराया जाए। वो कल का दिन भी हो सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि कैलाश गहलोत ने जो तैयारियां कर रखी थी उससे ईडी कितनी संतुष्ट हुई है, क्योंकि उनका संतुष्ट होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, ये माना जा रहा है कि जब गोवा के जो प्रत्याशी थे अरविंद केजरीवाल ने जिनको लड़ाया था, उनसे जब समन दिया गया, उनसे जब पूछताछ होगी और वो पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है, क्योंकि उन्होंने ईडी को ये जानकारी दी है कि सब कुछ जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिल्ली ऑफिस से हुआ है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की अभी मुसीबतें तो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और ने पूछे एक्साइज पॉलिसी के बारे में, उन सभी का जवाब दिया गया और हर तरीके से कोऑपरेट किया गया। कितने घंटे तक पूछताछ चली सर आपसे? देख लीजिए, सुबह 11:30 बजे से लेकर 5 साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कराया गया। सिर्फ जो जितने भी एक्साइज पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने पूछे, जिनका मैंने पूरी जो भी मेरे बेस्ट तरीके से सवाल के जवाब मैंने दिए हैं। जी, जो जीओएम के जो मिनिस्टर्स का ग्रुप था, आरोप लगे कि जो लिकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था, उसको लेके देखिए मैंने ये बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था तब भी ये स्टेटमेंट था और आज भी मेरा ये स्टेटमेंट था कि विजय नायर
वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर क्या सवाल हुए? नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग आमना सामना नहीं कराया गया। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? नहीं, सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स सर, ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या, या पूरी ईडी तो किसी को कहीं भी बुला सकता आप है। पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और जब ये सहयोग करते रहेंगे सर, आगे लगा ना? नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई सर, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था, इतना नॉन समन को इलीगल नहीं बताकर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, एक और चीज़ है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है। पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोल रहे हैं या तो पार्टी के नेशनल कन्वीनर जानते थे या तो स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज़ I would not like to comment on this because I have never been part of the camp. दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी आप सुन रहे थे। 2-3 चीजें जो कि उनकी तरफ से क्लियर कर दी। पहली बात यह कि अरविंद केजरीवाल के साथ आमना सामना नहीं हुआ। दूसरी बात अक्षय जो उन्होंने कही कि वो अपने प्राइवेट आवास पर ही रह रहे थे, उनको नहीं मालूम कि जो बंगला उनको अलॉट किया गया था उसमें कौन रहता था। जो कैलाश गहलोत कह रहे कि उन्होंने ईडी के सामने भी कहा और सीबीआई के सामने भी उन्होंने ये बात वहां पर रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है अक्षय कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और जो कहा जा रहा है कि शराब नीति को लेकर के जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसका हिस्सा थे कैलाश गहलोत, क्या आगे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं। और पहले समन जैसा बता रहे थे कि बजट के दौरान दिया गया था, दूसरा समन आया है, उसके बाद वो हाजिर हो गए। 2-3 बातें मोटी मोटी उन्होंने की। मुश्किलें तो निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। कैलाश गहलोत ने उस बात को पुख्ता कर दिया कि अरविंद केजरीवाल से आमना सामना नहीं कराया गया, जो हमने बात कुछ देर पहले बताई थी। दूसरा उन्होंने कहा कि वो सहयोग करते रहेंगे, जब भी ईडी बुलाएगी आएंगे। और तीसरी बात यह है कि विजय नायर वो रेजिडेंस में रह रहा था। ये ऐसा संभव नहीं हो सकता कि एक मंत्री के नाम से बंगला अलॉट हो और कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा हो और मंत्री को पता ही न हो। मुलाकात भी हुई होगी, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के को सवाल का जवाब इन्होंने जो दिया है उससे ईडी कितनी संतुष्ट होती है। फिलहाल प्राइमरी जो पूछताछ रही है, आज की पूछताछ रही है, वो खत्म हो गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कैलाश गहलोत को कभी भी बुलाया जा सकता है, वो कल का भी हो सकता है और उसके बाद का भी समय हो सकता है, क्योंकि ईडी हर कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ये शामिल रहे हैं जिसने ड्राफ्ट बनाया है। साफ तौर पर है कि न सिर्फ कैलाश गहलोत बल्कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और तमाम जो नेता इसमें शामिल रहे हैं, उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सीबीआई भी कहा जा रहा है कि इस पूरे केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का काम जो रही है वो सीबीआई देखती रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस रही है वो हो सकता है कि दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। बहुत धन्यवाद आपका। तमाम